मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, माय मैथ्स माय मेथड्स। कर रहे हैं क्लास 10th में हम पीरियोडिक रिटर्न टेस्ट जो हुआ है PWT2 उसका सॉल्यूशन। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है two coins are thrown at the same time, find the probability of getting both the heads। क्योंकि इस बार टर्म 1 में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप आने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है, उसको सॉल्व करके और राइट आंसर हमें बताना है। तो टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, दो कॉइन टॉस करते हैं। चलिए हम कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी उसमें आ जाएंगी। ठीक है, दो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है? या तो दोनों हेड आएंगे उसमें, है ना। दो कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो दोनों हेड होंगे, या फिर हो सकता है दोनों हेड ना हो तो फर्स्ट नंबर पे हेड आएगा और सेकंड नंबर पे टेल आएगा, या फिर ये भी नहीं है तो हो सकता है फर्स्ट पे टेल और सेकंड पे हेड आए, या फिर दोनों पे टेल आए। ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो अपने पास टोटल आउटकम पॉसिबिलिटीज, टोटल सैंपल स्पेस मींस टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हुए? 1 2 3 4 4 हुए। अब निकालना क्या है? गेटिंग बोथ हेड। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? बोथ हेड होने की। दोनों हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब इसमें देखिए दोनों हेड कितनी बार है? देयर इज ओनली वन टाइम। टू हेड्स इज ओनली वन टाइम, सो 1 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम कितने? इसमें टोटल आउटकम है 4, तो 1/4 आंसर हो जाएगा। तो ये था इसका क्वेश्चन फर्स्ट, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1/4। सेकंड क्वेश्चन है two dice are thrown simultaneously, the probability of getting sum of 9। दो डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता है तो उनमें दोनों नंबर्स का जो सम है वो 9 हो, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब एमसीक्यू टाइप है तो आपको सैंपल स्पेस पूरा बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने होंगे? टोटल आउटकम अगर आपको पता है ना तो आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में कॉइन को टॉस किया था, एक कॉइन में कितने आउटकम होते हैं? दो, या तो हेड या तो टेल। और कितने कॉइन टॉस किए गए थे? दो कॉइन। तो दो कॉइन और सब में दो दो आउटकम, तो टोटल 4 आउटकम बने थे, है ना। इस क्वेश्चन में अपने पास टोटल आउटकम क्या होंगे? किस चीज को थ्रो किया गया है? डाइस को। डाइस में कितने आउटकम होते हैं? 6, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम होते हैं। और कितनी डाइस थ्रो की गई है? 2 डाइस हैव बीन थ्रोन, सो मल्टीप्लाई बाय 2, तो टोटल कितने आउटकम बनेंगे हमारे? 12 बनेंगे। सॉरी, हाँ 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स है तो 6 मल्टीप्लाई 6। पहली डाइस में भी 6 आउटकम होंगे और दूसरी डाइस में भी 6 आउटकम होंगे, है ना। दोनों डाइस में 6 होते हैं, ये पहली डाइस के आउटकम, ये दूसरी डाइस के आउटकम, तो 6 मल्टीप्लाई 6 36। तो टोटल अपने पास जो आउटकम बनेंगे वो बनेंगे 36। अब पूछा गया है सम इज 9। अब सम 9 किस किस का होता है वो आउटकम लिख लो, वो तो हमें देखने पड़ेंगे क्या क्या होता है। सम किस किस का 9 होता है भाई? आप एक तरफ से शुरू कर दो, या तो 6 की तरफ से या 1 की तरफ से, क्योंकि डाइस में सबसे बड़ा नंबर 6 होता है और सबसे छोटा नंबर 1 होता है। तो या तो 6 से शुरू कर दो या 1 से। चलो मैं 6 से शुरू करता हूं। 6 के साथ कौन सा नंबर होना चाहिए कि उसका सम 9 हो जाए? 6 के साथ 3 होना चाहिए तो सम 9 हो जाएगा। ठीक है, अगला 5 से शुरू करके 5 के साथ कौन सा नंबर होना चाहिए कि सम 9 हो जाए? 4। 5 के साथ 4 होगा तो सम 9 होगा। 4 के साथ कौन सा सम होना चाहिए कि सम 9 हो जाए? 5। उसके बाद 3 के साथ कौन सा नंबर होना चाहिए कि सम 9 हो? 6। 2 के साथ कौन सा होना चाहिए? 7। 1 के साथ 8। लेकिन क्योंकि डाइस में 7 होता ही नहीं है, डाइस में तो 7 पॉसिबल ही नहीं है, डाइस में 1 से लेकर 6 तक होता है, इसलिए ये आउटकम नहीं आएगा। तो हमारे पास आउटकम सिर्फ ये बनेंगे। अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किस चीज की? सम 9 होने की। सम 9 होने के कितने आउटकम हुए? 1 2 3 4, 4 आउटकम। डिवाइड में टोटल आउटकम कितने थे? 6 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 36 आउटकम। कैंसिल करते हैं हम, 4 से ये 1 कैंसिल, 9, सो प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी 1/9। आंसर इसका हो जाएगा 1/9 हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन है ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। एक बैग में हमारे पास रेड बॉल कितनी है 5 एंड सम ब्लू बॉल्स कितनी है वो नहीं दे रखी, तो हम मान लेते हैं ब्लू कितनी है इसमें x, हमने मान लिया नंबर ऑफ ब्लू बॉल है x, तो टोटल कितनी बन गई भाई इसमें, टोटल बॉल कितनी बन गई, टोटल बॉल 5 ये और x ये यानी कि 5 प्लस x। अब कहता है if the probability of drawing a blue ball is double that of red ball, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लू बॉल की क्या है, डबल है, किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल से, ये दे रखा है डबल है यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, किसको, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को। चलो ब्लू की प्रोबेबिलिटी, ब्लू कितनी है x डिवाइड में टोटल, प्रोबेबिलिटी यही होती है ना, फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल आउटकम 5 प्लस x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड कितनी है 5 डिवाइड में 5 प्लस x, तो 5 डिवाइड में 5 प्लस x ये होगा। अब हमें नंबर ऑफ ब्लू बॉल निकालना है, मतलब x निकालना है कितना, तो डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल कर देते हैं इसको, तो x इक्वल टू कितना आ जाए 10 आ जाए, तो इसमें x यानी कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है ए बॉक्स ऑफ 600 बल्ब कंटेन्स 12 डिफेक्टिव बल्ब, एक बॉक्स में टोटल 600 बल्ब है जिसमें से डिफेक्टिव बल्ब जो है वो 12 दे रखे हैं, इसका मतलब जो अच्छे बल्ब है जो डिफेक्टिव नहीं है वो कितने होंगे, माइनस कर लेंगे, टोटल में से डिफेक्टिव को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अच्छे बल्ब है जो डिफेक्टिव नहीं है वो आ जाएंगे। अभी कहता है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, एक बल्ब अगर निकालते हैं वो नॉन डिफेक्टिव यानी कि गुड बल्ब होगा, ये समझो, गुड बल्ब लिख दें या नॉन डिफेक्टिव लिख दें एक ही बात है, तो कितने होंगे नॉन डिफेक्टिव 588 डिवाइड में टोटल कितना है 600, यह आंसर हो जाएगा। इसको कैंसिल कर लो, कैंसिल होता है तो 4 से कैंसिल करते हैं इसको, 4 से क्या हो जाएगा भैया 147 और ये 4 से हो जाएगा 150, 147 अपॉन 150, बी ऑप्शन ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, टेंजेंट ए की वैल्यू है 3/4, कोस ए निकालना है, टेंजेंट ए इसकी वैल्यू दे रखिए 3/4, अब हमें निकालना है कोस ए, ये कितना होगा। जब हमने ये एक्सरसाइज की थी तब बताया था कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, याद रखना है टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, यही होता है ना, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस कितना है 3/4, मान लिया परपेंडिकुलर आपका 3k है या 3x है और बेस आपका 4x है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हाइपोटेनस और निकाल के रखने ला, तीनों चीज पता होनी चाहिए तब निकाल सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल ए मान लिया हमने, ये है एंगल ए, यहाँ पे बी सी कुछ भी मान लो, ये बी हो गया ये सी होगा, एंगल ए के हिसाब से टेंजेंट दे रखा है, ये एंगल है, तो ये आपका बेस, ये परपेंडिकुलर बताया था, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर और एंगल के साइड में बेस होता है, सबसे बड़ी जो साइड है वो हाइपोटेनस होती है, तो परपेंडिकुलर कितना आपका 3x, ये है 3x, बेस कितना है 4x, तो आप सबसे पहले हाइपोटेनस निकाल लो, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस है परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल, तो यहां से निकालते हैं हम हाइपोटेनस, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर हो गया। हाइपोटेनस स्क्वायर 25x स्क्वायर को 5x का होल स्क्वायर लिख लें, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी 5x आ गई आपकी। आगे तीनों चीजें, बेस भी है आपके पास, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस भी है, अब कोई भी चीज पूछ ले सारी निकाली जा सकती है। अब निकालते हैं कोस, हमें पता है कोस क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना था 4x
और हाइपोटेनस कितना है 5x, तो 4x डिवाइड बाय 5x 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। cos a का आंसर होगा 4/5 जो कि ऑप्शन बी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन था ये इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड है, 52 में से एक कार्ड निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड शूट। रेड शूट का किंग, शूट कितने होते हैं हमारे पास 4 में से 2 रेड 2 ब्लैक, 2 रेड है, इसके किंग पूछे यानी कि एक किंग इसका और एक इसका, तो किंग कितने हुए रेड शूट के किंग 2, 4 शूट होते हैं ना, 4 शूट होते हैं हमारे पास, 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक होते हैं, स्पेड क्लब डायमंड हार्ट इस तरह से होते हैं ना, ठीक है। हिंदी में कहते हैं चिड़ी पान हुकम और ईंट, ये 4 होते हैं। तो 2 रेड कलर में और 2 ब्लैक कलर में। अब इसने पूछा उसका किंग होना चाहिए, रेड कलर के किंग, एक किंग इसमें होगा और एक इसमें होगा, 2 होंगे रेड कलर के किंग, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रेड किंग होने की। रेड कलर का किंग पूछा इसने, रेड कलर के किंग होते हैं 2 और डिवाइड में टोटल कार्ड कितने हैं 52, बस ये आया आंसर। कैंसिल करोगे तो 1/26। एमसीक्यू टाइप इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दे रखा है वही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हो गया 1/26 दे रखा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7वां, रिया एंड काजल आर फ्रेंड्स, the probability that both of them will have the same birthday। अब सेम बर्थडे होने के लिए क्या हो सकता है, क्वेश्चन है रिया एंड काजल आर फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल हैव सेम बर्थडे की सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मान लिया उन दोनों में से काजल का बर्थडे मान लिया 5th अगस्त है, ठीक है 5th अगस्त हो गया, तो रिया का बर्थडे भी सेम होने की प्रोबेबिलिटी, सेम होने की यानी कि सेम डेट होने की प्रोबेबिलिटी, एक ही चांस है, सिर्फ 5th अगस्त एक ही बार आता है। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुई 365, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/365 हो जाएगी। अगर क्वेश्चन लिखा हो लीप ईयर में हो तो 365 की जगह पे 366 होगा, ठीक है। तो इसमें दोनों का सेम बर्थडे सिर्फ एक ही दिन हो सकता है, एक ही दिन होगा, सेम तो एक ही दिन हो सकता है ना, अगर अलग अलग दिन हुआ तो वो तो डिफरेंट हो गया। सेम बर्थडे की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही दिन हो सकता है और टोटल आउटकम कितने होंगे 365, तो क्या हो जाएगा 1/365। अगला क्वेश्चन, a number is selected at random from first 50 natural numbers। पहले 50 नेचुरल नंबर्स में से एक नंबर सेलेक्ट किया जाता है, 1 से लेकर 50 तक, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 50 तक है। अब इसमें से पूछा है then what is the probability that it is multiple of 3 and 4, 3 और 4 दोनों का मल्टीपल हो, 3 और 4 दोनों का मल्टीपल कौन सा होता है 12, 12 ये ऐसा नंबर है जो दोनों का मल्टीपल है। उसके बाद 24 24 ये भी दोनों से मल्टीपल है, दोनों का मल्टीपल है ना, तो दोनों का एलसीएम देख लिया करो क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, दोनों का एलसीएम देख लो क्या होता है। 4 और 3 का एलसीएम है 12, तो 12 की टेबल जो है वो दोनों की मल्टीपल है, ठीक है। जब ऐसा पूछा जाए 2 नंबर है, अब 3 पूछे हो 4 पूछे हो कितने भी हो, उनका कॉमन मल्टीपल जब भी पूछा हो तो उनका एलसीएम निकाल लो, उसकी टेबल बनेगी। 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल पूछा था, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, तो 12 की टेबल बना दो, 12 24 36 और 1248, 50 तक बनानी थी ना, तो ये बनेगी। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए 4, 1 से लेकर 50 तक नंबर दे, उनमें से नंबर सेलेक्ट किया जाता है। ये कहता है वो जो नंबर है वो 3 और 4 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, तो दोनों का मल्टीपल मतलब दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम हुआ 12, तो 12 की टेबल आप लिख लोगे। पॉसिबल आउटकम कितने हुए 4, फेवरेबल आउटकम 4, डिवाइड में टोटल कितने थे अपने पास नंबर 50, 4/50, कैंसिल करो तो कैंसिल कर लो 2/25 हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं, जो ऑप्शन में दे रखा हो, 2/25 दे रखा है डी ऑप्शन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। एक डाइस थ्रो की जाती है, डाइस में कितने नंबर होते हैं भाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं, सिंगल डाइस है, तो टोटल आउटकम कितने होंगे 6। प्रोबेबिलिटी पूछिए इवन नंबर होने की। अब इवन नंबर कौन सा है इसमें, एक ये इवन है
ये इवन है, ये इवन है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3, है ना? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3 डिवाइडेड बाय 6, कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इसमें 1/2 ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर 2 to 101, 2 से लेकर 101 तक, 2 3 4 5 6 इस तरह से 101 तक के कार्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, 2 से लेकर 101 नंबर तक के कार्ड्स हैं। प्लेस्ड इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में रख दिए जाते हैं और मिला दिया जाता है उनको। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली, इनमें से कोई एक कार्ड निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होगा, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? पहले तो टोटल आउटकम कितने होंगे ये देखो। टोटल आउटकम कितने बने भाई? 2 से लेकर 101 तक 100 हो गए ना। 101 तक टोटल 101 होते हैं, उसमें एक नहीं है, यानी कि 100 हो गए हमारे पास। टोटल आउटकम हुए 100। अब इसने पूछा है स्क्वायर नंबर के कार्ड, स्क्वायर नंबर कितने होंगे भाई? स्क्वायर नंबर 2 से 101 तक, आप 1 से लगा के चलो, एक वाले को बाद में देख लेंगे। 1 से 101 तक 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है, यानी कि 10 होंगे, ठीक है। लेकिन उसमें से 1 नंबर नहीं है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 को तो इसमें नहीं है, छोड़ दो। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर हुआ 100। तो कितने नंबर हुए ऐसे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर ऐसे हुए जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए 9। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 9 अपॉन टोटल आउटकम है 100। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, कितना हो जाएगा? 9 अपॉन 100, ऑप्शन ए। 4 ऑप्शन थे इसमें, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको सिर्फ वैल्यू रख के और ऐसे लिखना है, साइन स्क्वायर 30 का मतलब होता है साइन 30 डिग्री और उसका स्क्वायर, ये मतलब होता है। इसी तरह ये हुआ कोस 30 डिग्री और उसका स्क्वायर, ये मतलब हुआ। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपको टेबल याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो पूरी टेबल आपकी फिंगर्स के ऊपर होती है, आप फिंगर्स की हेल्प से आसानी से टेबल बना सकते हैं। मैंने एक क्लास में पहले बताया भी था। साइन के लिए क्या होता है? लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, रूट और डिवाइडेड बाय 2, जो भी रूट होगा, जितनी भी नंबर ऑफ फिंगर होंगी उसका रूट डिवाइडेड बाय 2 ये होता है, ठीक है। रूट ऑफ द लेफ्ट साइड की जो फिंगर्स है वो होती है, ठीक है, साइन के लिए। कोस के लिए होता है रूट ऑफ द राइट साइड की फिंगर जितनी भी है वो और डिवाइडेड बाय 2 होता है। ये है साइन के लिए, ये है कोस के लिए। और टेंजेंट के लिए होता है रूट ऑफ द लेफ्ट साइड में फिंगर कितनी है और डिवाइड में रूट ऑफ द राइट साइड में फिंगर कितनी है, ये होगा। अब हमें किसकी निकालनी है? पहले साइन 30, 0 डिग्री, ये 30 डिग्री है ना। साइन के लिए क्या होता है? इसके लेफ्ट साइड में एक ही फिंगर है सिर्फ, इसके लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही फिंगर है 1, तो आ जाएगा क्या हो जाएगा? रूट 1/2, यानी कि वैल्यू हो गई 1/2। आपको पूरी टेबल याद है, अच्छी बात है, नहीं तो आप इसकी हेल्प से बिना लिखे, आप इसकी हेल्प से सिर्फ 5 फिंगर्स की हेल्प से ये सभी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये होगी साइन 30 की वैल्यू आ गई। कोस 30, कोस में क्या है? इसके राइट साइड में कितनी फिंगर है वो देखना है। साइन में तो है लेफ्ट साइड में, और कोस में क्या है? इसके राइट साइड में कितनी फिंगर है। तो इसके राइट साइड में कितनी फिंगर है हमारे पास? 3। इसकी तो वैल्यू पता चल गई ना, 1/2 साइन 30। अब कोस 30 निकालना है, ये 30 डिग्री के है, इसके राइट साइड में कितनी फिंगर हुई? ये 3 फिंगर्स है, तो √3 डिवाइड बाय 2, इसकी भी वैल्यू आ गई। आगे दोनों की पुट कर दो, साइन है 1/2 और उसका स्क्वायर माइनस में कोस है √3/2 और उसका स्क्वायर। खोलो स्क्वायर कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4
√3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। 1/4 में से 3/4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2/4 होगा, कैंसिल करेंगे तो माइनस का 1/2। यह आंसर हो जाएगा इसका। ए ऑप्शन था -1/2। ये था क्वेश्चन नंबर इसका 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन इफ x टेंजेंट 45 डिग्री इनटू sin 30 डिग्री इक्वल टू cos 30 डिग्री इनटू टेंजेंट 30 डिग्री, अगर ये हो तो x की वैल्यू निकाल दिए। चलो सबकी वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। टेंजेंट पे क्या बताया था भाई, अभी लेफ्ट साइड की फिंगर का रूट अपॉन राइट साइड की फिंगर का रूट। किस पे निकाला 45, 0 डिग्री 30 45 60 90, तो ये है हमारा 45। टेंजेंट में क्या होता है, लेफ्ट साइड की फिंगर का रूट और राइट साइड की फिंगर का रूट, यानी कि लेफ्ट में भी √2 और राइट में भी √2। √2 से √2 कैंसिल होगा, कितना बनेगा 1। तो टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। sin 30, साइन में क्या बताया था, रूट होगा लेफ्ट साइड में कितनी फिंगर है अपॉन 2, 30 डिग्री, ये 30 है, लेफ्ट साइड में कितनी फिंगर है 1, तो 1/2 और 1 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही हो जाएगा। मीन दिस इज 1/2 इक्वल टू cos 30। cos में क्या बताया था, राइट साइड में कितनी फिंगर है उसके डिवाइड में 2, 30 डिग्री ये है, इसके राइट साइड में कितनी फिंगर है 3, तो ये लो √3/2 इनटू में टेंजेंट 30, ये है 30 डिग्री, लेफ्ट साइड की फिंगर डिवाइड में राइट साइड की फिंगर का रूट। टेंजेंट में ये था ना रूट ऑफ लेफ्ट साइड डिवाइड बाय रूट ऑफ राइट साइड, लेफ्ट में कितनी है 1 और राइट में कितनी है 3, तो ये लो 1 और ये लो 3। 1 का रूट हमें पता है 1 होता है, इसलिए हम √1 की जगह पे 1 लिख लेते हैं। अब ये देखिए √3 से √3 कैंसिल भाई, यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो x डिवाइडेड बाय 2 और इधर कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 1, ये आंसर हो जाएगा इसका। x की वैल्यू आ जाएगी इसकी 1, डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है sin 2b इक्वल टू 2 sin b, ये है b की वैल्यू निकालनी है क्या होगी। वैसे ये क्वेश्चन 11th क्लास में भी आता है, वहां हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, बट आपके यहाँ वो चीज नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आप पुट करके देख लो वैल्यूज इसकी, एंगल बी की जगह पे पुट करके देख लो, जो जो ऑप्शन दे रखे हैं 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री जो जो है, तो इसका मैं डी ऑप्शन पुट करके देखता हूं। डी ऑप्शन में बी की वैल्यू 0 डिग्री पुट करके देखनी है, तो साइन 2 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0 डिग्री इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 0 होती है और 2 मल्टीप्लाई ये भी 0, तो 0 इक्वल टू 0 ट्रू, तो आंसर आ जाएगा 0 डिग्री। डी ऑप्शन इसका ये आंसर। ए में 90 डिग्री था वो पुट करेंगे तो नहीं आता, बी ऑप्शन 60 डिग्री था पुट करने पर वो भी नहीं आ रहा था, सी ऑप्शन में 30 डिग्री था वो भी नहीं आ रहा था, डी ऑप्शन ये था, ये आंसर सही आ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। 14 क्वेश्चन 5 टेंजेंट स्क्वायर a माइनस 5 सेकेंड स्क्वायर a और +1, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमने, क्या होगी। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें से पहले तो 5 कॉमन निकालते हैं। 5 कॉमन निकालते हैं क्या बचेगा, टेंजेंट स्क्वायर a माइनस सेकेंड स्क्वायर a और वो 1 क्यों का भाई, सिर्फ इन दोनों में से 5 कॉमन निकाल। अब हमें आइडेंटिटी पता है सेकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1, लेकिन यहाँ उल्टा है, टेंजेंट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर है, तो आप ऐसा करो माइनस और कॉमन निकाल दो। माइनस कॉमन निकाले तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, प्लस पे क्या है 1। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो -5 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 1, यानी कि माइनस का 5 और प्लस का 1, -4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 14। अगला देखिए, इफ sin a इक्वल टू cos a, sin a इक्वल टू cos a हो तो एंगल a की वैल्यू क्या है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो
क्या होगा, साइन में क्या होता है, लेफ्ट साइड की फिंगर अपॉन में 2, कोस में राइट साइड की फिंगर अपॉन में 2 से 2 कैंसिल होगा। तो लेफ्ट और राइट की फिंगर अगर इक्वल हो, इक्वल दे रखा है ना, तो लेफ्ट और राइट की फिंगर इक्वल कहां पे आती है, 45 डिग्री पे। लेफ्ट में भी 2 है, राइट में भी 2 है ना। यहाँ पे साइन बनता है, यहाँ पे कोस बनता है, दोनों इक्वल है। तो इक्वल किस पे होंगे, 45 पे। देखो इस पे, इसमें भी लेफ्ट में 2 राइट में 2, यानी कि यहाँ पे दोनों इक्वल होती है। तो ए कितना आ जाएगा, 45 डिग्री इसका आंसर बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। इक्वल है किसके, स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल। स्क्वायर यानी कि 4 इंटू ए ये होता है। एरिया का रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल और डिवाइड में एरिया ऑफ स्क्वायर, ये निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम एक चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो ए की वैल्यू निकालें, तो 2 पाई आर में डिवाइड में आएगा 4 इक्वल टू ए, ये कर गया 2। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, पाई आर अपॉन 2, ये आएगा। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। पुट कर दो ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, ये तो पाई आर स्क्वायर था, ए की वैल्यू ये, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर ऊपर चल जाएगा यानी कि 4, ये इससे कैंसिल, पाई स्क्वायर से एक पाई कैंसिल, 4 डिवाइड में पाई आ गया। पाई की वैल्यू पुट करो तो पुट कर दो, 22/7 होती है, 7 ऊपर चल गया, ये 2 से कैंसिल, ये 11 से, तो 21/11 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और हैव अ नाइस डे, बाय बाय।